जो कि एक ऐसा बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं जहाँ पे छोटा सा जॉब भी मिल जाए तो वो भी बहुत है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज राजीव रंजन एंड यू आर वाचिंग द एविएशन माइंड। गाइस, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th के बाद एमी, पायलट या कोई भी एविएशन का कोर्स या ऐसा कोर्स करने जा रहे हो दो या 3 साल का हो, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आप मोटिवेटेड रहोगे, बिकॉज गाइस आज के इस वीडियो में मैं कुछ मोटिवेटिंग चीज जो मेरे साथ हुआ है, जो मैं एक्सपीरियंस किया हूं, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। ठीक है, देखो बात कुछ ऐसा है कि अभी आज ही मेरे पेरेंट्स कुछ मेरे से शेयर कर रहे थे कि कुछ रिश्तेदार हैं सो कॉल्ड, जो ये बोल रहे थे कि 2 साल का कोर्स करने के बाद कौन सा जॉब लगता है। तो इन रिश्तेदारों के लिए वीडियो है और आप लोग के लिए वीडियो है, ताकि आप लोग इन रिश्तेदारों का बात ना सुने और अपने आप को मोटिवेट रखें। तो गाइज अगर अपना मैं एग्जांपल लूं तो आप लोग को अभी देखने में लगता होगा कि यार बहुत ही अच्छे से वीडियो बना रहा है, बहुत ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जितने भी रिश्तेदार हैं सब लोग बस ये थे कि ये कैसे भी आगे ना बढ़े। तो एक तरह से आप समझ लो कि ये रिश्तेदारों पे फोकस होगा वीडियो। बैकग्राउंड में रिश्तेदार होंगे और फ्रंट में आप छक्का मारेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर आज वीडियो होने वाला है। सो गाइस देखो, मैं क्लियर कर देता हूँ। बात कुछ ऐसा है कि एक रिश्तेदार है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा और लेना भी नहीं चाहूंगा, बिकॉज इस टाइप का लोग एक नहीं है, मैं कितनों का नाम लूं, बट जो ऐसा बोला है उसको तो डेफिनेटली पता होगा। ठीक है, और आई होप सो कि अभी वो वीडियो देख भी रहा हो। देखो भाई चाचा जो भी हो, सबसे पहले तुम अपना सोच बदलो। ठीक है, सोच बदलो, बिकॉज अभी 2022 चल रहा है, इसमें थोड़ा सा आपको सोच ओपन रखना पड़ेगा। ठीक है, बट इससे भी पहले मैं एक और नमूना था रिश्तेदार, मैं उसका भी थोड़ा सा कहानी सुना देता हूँ। तो जब मैं एमी कोर्स में एडमिशन लिया था, होता है ना रिश्तेदार में जो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है तो उसको लगता है कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ और मेरे आगे कोई कुछ नहीं है। तो उसको तो मैं मुंह तोड़ जवाब दिया। मेरा और मेरे भाई का दोनों का 90% से ऊपर नंबर था, तो पूरे रिश्तेदार में किसी का नहीं है, वहां पे जवाब दिया। वो उसकी जो भी है थोड़ा सा अच्छा एजुकेशन, उसका बेटा है बेटी जो भी है वो अच्छा हो गया था, लेकिन उससे कंपेयर कर रहा था और अपने और भी आगे लोग से कंपेयर कर रहा था। तो गाइस एमी कोर्स को लेकर मैं उसको जवाब दिया कि भैया देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, तुम लोग पढ़ लो। मैं उसको पूरा अच्छे से लिख के दिया 2-3 पन्ना में कि ऐसा है पूरा। वो पढ़ा भी और उसके बाद वो पता है क्या बोलता है, मैं उसको इंग्लिश में लिख के दिया था पूरा, मतलब खुद से लिखा था। और इतना फास्ट इंग्लिश में अपने लाइफ में कभी नहीं लिखा हुआ हूँ, मतलब जितना मैं फास्ट उसको जवाब देने के लिए लिखा था उसमें मैं लिख के दिया उसको। तो पढ़ा भी और बोला, मतलब देहाती में नहीं बोलते हैं ये का लिख के दे ले, हम बोले पढ़ लीजिए भैया, रिश्तेदार जो भी है पढ़ लीजिए क्या लिख के दिया हूँ मैं। तो मैं उनको लिख के दिया और बोल रहा, फिर बाद में सुनने में आता है कि अच्छा इसको इंग्लिश लिखने नहीं आता है, ये किसी और से लिखवाया होगा। हम बोले भाई साहब क्लास 2 से लेकर 12th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ और 12th में 90% से ऊपर रहा है, टॉपर्स में आता हूँ, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। और इंग्लिश डिबेट कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता हुआ हूँ। जो आप देख रहे हो ना ये सब पीछे मेडल्स वगैरह, ये सब गोल्ड मेडल है। हालांकि देखो ये सब मैं मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ आपको कि अगर वो रिश्तेदार अगर आपके साथ इस तरह का बिहेव करे तो आपको किस तरह से उसको टैकल करना चाहिए। उसको जवाब उस टाइम पे नहीं देना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। मैं उसको चुपचाप कागज में लिख के दे दिया। भैया जितना कागज स्ट्रांगली वो पढ़ पाएगा उसको बार बार दिखेगा, तो बार बार उसको लगेगा कि नहीं यार ये क्या लिख के दे दिया, ये क्या लिख के दे दिया। एक बार जो तुम बोल दोगे, समझ रहे हो, बोल दोगे तो मतलब ऐसे ही हवा में उड़ जाएगा, वो कुछ सुनेगा कुछ नहीं सुनेगा, बट लिख के दोगे ज्यादा इफेक्टिव है। तो लड़ना नहीं है उस टाइम, अपने स्किल से उसको जवाब देना है बाद में। ठीक है, उसका तो जवाब मिल गया। मैंने 2 साल जॉब किया और अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मेरा पोस्टिंग बैंगलोर लगा है, उसमें भी पता चला होगा, तो चल रहा होगा, देख के पता चल ही गया होगा ऑब्वियसली। जो कि एक ऐसा बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं जहाँ पे छोटा सा जॉब भी मिल जाए तो वो भी बहुत है, लेकिन यहाँ तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और अगर बात करूं मेरे रिश्तेदार लोग की, तो वो लोग कभी नहीं चाहते हैं, ट्रस्ट मी, आपके पेरेंट्स को छोड़ के कि आगे बढ़े। मतलब मोस्ट ऑफ द रिश्तेदार ये होता है, बस दिखावा करते हैं, मतलब बेटा सही से पढ़ाई करो आगे बढ़ो, लेकिन वो जेन्युइनली देखना नहीं चाहते हैं। बट ये केस तो चलो सॉल्व आउट हो गया, इसको कैसे टैकल करना है मैं आपको बता दिया। बट ये जो मतलब था, मुझे सुन के तो हंसी आया, जो बोला था कि 2 साल का कोर्स करके कौन सा जॉब लगता है। मैं तो पहले 2 मिनट हंसा, मैं सही बता रहा हूँ, लेकिन फिर सोचा यार हंसने से काम नहीं होगा, क्योंकि मेरे जैसे न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो या तो एमी कोर्स कर रहे हैं या एविएशन में आना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, केबिन क्रू बनना चाहते हैं, उसमें भी रिश्तेदार आपका कमी निकाल लेते हैं। चाहे वो छोटा काम कर रहे हो, चाहे वो बड़ा काम कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, तो इन रिश्तेदारों को बस खुद ये होता है कि मेरा ही सब कुछ आगे बढ़े, दूसरे को नहीं देखना चाहते हैं। इन सिंपल वे अगर मैं बोलूँ तो इस तरह के स्टेटमेंट से यही जाहिर होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं बात कर लेता हूँ कोर्सेज की। ठीक है, एमी कोर्स के बारे में बात कर लेता हूँ, एविएशन में जो कोर्स होते हैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। पहले सुन लो थोड़ा सा वीडियो, जब यहाँ तक पहुंचे गए हो तो देख लो। सबसे पहला चीज तो मैं 2 साल का कोर्स किया नहीं हूँ। मेरा जो कोर्स था इनिशियल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, वो
3 इयर्स का था। तो सबसे पहला चीज कि आप जानकारी इकट्ठा करो। आपको जानकारी तो है नहीं कुछ, बस ऐसे ही कुछ कुछ बोल देना है। सबसे पहला चीज तो जो एमी कोर्स था, जो सीआर सीरीज ई पार्ट 8 के अंदर डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2016 में मैंने एडमिशन लिया था, जो कि उस टाइम 3 साल का कोर्स था, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, जो कि प्रैक्टिकल कॉलेज में होता था, जो छोटा मोटा प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद मैंने 6 मंथ्स एयर इंडिया से किया है, एयर इंडिया मुंबई से, जो कि आपको छूने के लिए भी नहीं मिलेगा, आपका सपना होगा एक तरह से, ठीक है, जहाज को छूना। भले आप चढ़ लोगे लेकिन उसमें देख नहीं पाओगे कि जहाज कैसे काम करता है, उसका एरोडायनामिक्स मतलब कैसे है, मतलब किस तरह से लिफ्ट मिलता है, किस तरह से ड्रैग मिलता है, किस तरह से थ्रस्ट मिलता है, क्या होता है, आप सोच भी नहीं पाओगे। बस इतना कह पाओगे कि देखो ऊपर हवाई जहाज जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज तो आपको आंसर मैं ये दे देता हूँ कि 2 साल का था नहीं, आप यहाँ पे गलत हो गए। तो सबसे पहले रिसर्च करो, ठीक है, किसी के भी ऊपर उंगली उठाने से पहले तो आपके तरफ भी कुछ उंगली आता है। और अगर मैं बात करूं एमी कोर्स की, तो एमी कोर्स करने के बाद थोड़ा प्लेसमेंट कम है, लेकिन जितना भी प्लेसमेंट है 10% 5% उनमें थोड़ा सा कंपटीशन है, मतलब लोगों को अवेयर नहीं है। बट अभी जाके आप पता करो कि क्या है इसका अवेयरनेस और जॉब का परसेंटेज कितना है और क्या है, ठीक है। और आप बोलोगे कि यार ये तो गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मतलब प्राइवेट जॉब है। तो भाई साहब पूरा एविएशन ही प्राइवेट है क्या? जिसको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, पायलट बनने में इंटरेस्ट है, एयर होस्टेस बनने में इंटरेस्ट है, केबिन क्रू बनने में इंटरेस्ट है, वो सरकारी नौकरी ढूंढे आपकी तरह, मतलब आपकी तरह क्या, आप तो मतलब क्या ही हो, जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है। और कितने लोगों को अच्छे पोस्ट पे सरकारी नौकरी लगता है ये मैं भी जानता हूँ, ठीक है, स्पेशली जनरल कास्ट। छोटे मोटे गवर्नमेंट जॉब तो कोई भी ले लेगा, लेकिन उसमें खुश नहीं रहेगा, मेरे जैसा बंदा स्पेशली, और जो लोग मेरे से रिलेट करते हैं। सरकारी जॉब करना और एक हाई लेवल का इंजीनियरिंग करना जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक बात। और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, आपको थोड़ा सा और ज्ञान दे देता हूं मैं कि अभी जो एमी कोर्स है वो 2-3 कैटेगरी में डिवाइड हो गया है। अभी फीस सुन के आप हिल जाओगे, आप औकात नहीं है कि आप अपने घर में रखे हुए पैसे से आप एमी कोर्स करा सको। अभी 12 लाख 20 लाख के आसपास फीस हो गया है इस कोर्स का, इसमें हम लोगों ने 3 लाख में किया था। सबसे पहला चीज तो आप ये भी एक चीज नोट कर लो कि ये अब छोटा मोटा चीज है नहीं। और अगर बात करूं मैं एविएशन में एमी कोर्स की, और भी अभी क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अभी यासा, यानी कि आपको तो समझ में नहीं आएगा, यासा का वैलिडिटी मिला है, यूरोप का वैलिडिटी मिला है, यासा का तो मिला ही है, और डीजीसीएसीआर 147 यानी कि यासा का इक्विवेलेंट, यूरोप का इक्विवेलेंट इंडिया में कोर्स कराया जा रहा है। और सुन लो, जिनको अगर पायलट बनना है वो 2 साल में कोर्स कंप्लीट करके सीपीएल करते हैं, यानी कि ट्रेनिंग करते हैं, तो 4 या 5 साल अभी के टाइम में बीटेक के अलावा, मतलब जो टेक्निकल कोर्स, जो प्रोफेशनल कोर्स है वो नहीं लेता है। और जो आपका सोच है वो जितना आप सोचते हो आप वहीं तक रह जाओगे, ठीक है। तो सोच को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, और जो लोग भी नए हैं उनको मोटिवेट करो मेरी तरह, ना कि डिमोटिवेट करो। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे समाज का, जो लोग दिखना नहीं चाहते हैं एक दूसरे को। सो गाइस, लास्ट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो भी करना है, आपको जो भी अंदर से इच्छा है, जो भी दिल से इच्छा है कि मैं ये करूं और इसमें अच्छा कर सकता हूं, तो आप किसी भी रिश्तेदार, किसी भी फैमिली, किसी के भी ना सुने, सिवाय अपने सुने, और अपने दम पे जो करना है वो करें। और अगर आप अपने दम पे करोगे तो डेफिनेटली आप एक न एक दिन सक्सेस जरूर होगे। और इन 2 मुंहे रिश्तेदारों के चक्कर में कभी मत पड़ना। So guys, यही था हमारा आज का वीडियो। ऐसे बोलने के लिए तो बहुत सारा टॉपिक है। आई होप मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा मोटिवेट कर पाया हूं, और जो 2 साल या 3 साल कर रहा है उसको मैं अच्छा से जवाब दे पाया हूं। अगर जवाब नहीं दे पाया हूं, मैं कोशिश करूंगा, मैं खुद वीडियो देखूंगा, अगर लगेगा मुझे कि नहीं थोड़ा सा और कुछ जवाब देना है तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा, ठीक है, बहुत जल्द, अगर लगेगा तो। सही, हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, मोटिवेशन मिला हो। सो गाइस, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हमारा 10K सब्सक्राइबर्स, 10K फैमिली मेंबर्स कंप्लीट होने वाला है, तो फटाफट सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और बस इसी तरह से वीडियो देखते रहो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी है वो यहाँ पर, इंस्टाग्राम का लिंक है डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो आप पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।